एक राज्य में एक राजा शासन करते थे। उन्हें मूर्तियों से विशेष प्रेम और लगाव था। मूर्तियों को एकत्र करना, उन्हें सुसज्जित करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उनके राज्य में बहुत से मूर्तिकार स्वयं के द्वारा निर्मित मूर्तियों को लेकर आते थे। राजा के पास 3 ऐसी मूर्तियां थीं जो राजा को बहुत प्रिय थी और उन्होंने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति इन मूर्तियों को क्षति पहुंचाएगा तो उसको बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य के हर व्यक्ति में यह डर रहता था कि हमारी वजह से मूर्तियों को, विशेष रूप से उन 3 मूर्तियों को कोई क्षति ना पहुंचे जो राजा को सबसे प्रिय है। एक बार राजा के दरबार में एक निरक्षर और अशिक्षित व्यक्ति उनके दरबार में आया और उसे राजा के मूर्ति प्रेम के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। वह अनभिज्ञ था कि अगर वह राजा की मूर्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसे दंड मिल सकती है। अचानक से जैसे ही वह दरबार से बाहर जाने लगा, उसका हाथ एक मूर्ति पर लगा और वह मूर्ति टूटकर चकनाचूर हो गई। अब दरबारियों ने यह सूचना राजा तक पहुंचाई कि आपकी जो प्रिय 3 मूर्तियां थी, उनमें से एक मूर्ति को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया है। जैसे ही राजा को यह समाचार मिला, राजा आग बबूला हो गए और तुरंत दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुमने इस मूर्ति को तोड़कर बहुत बड़ा दंड किया है, बहुत बड़ा तुमने अपराध किया है और तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अब वह व्यक्ति बहुत ही खुद भी वह बहुत गिल्टी फील कर रहा था और उसने राजा से क्षमा मांगी। उसने राजा से माफ़ी मांगी कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस व्यक्ति को तुरंत मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब जैसे ही सिपाही उस व्यक्ति को पकड़कर मृत्युदंड देने जा रहे थे, उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और क्षण भर के लिए रुक गया और उसने सिपाहियों से अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत दौड़कर वह गया और उसने उन दोनों मूर्तियों को तुरंत गिरा दिया। अब तक एक ही मूर्ति टूटी थी। अब जो राजा की 2 प्रिय शेष मूर्तियां बची थी, उसको भी उसने तुरंत तोड़ दिया। राजा और आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि पहले तो तुमने एक मूर्ति तोड़ी, अब इन दोनों को भी तोड़ दिया। अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुरंत इसे ले जाओ और इन्हें मृत्युदंड दे दो। वह व्यक्ति राजा के सामने खड़ा हुआ और बड़ा ही विनम्र उसने स्वर में उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं तो असभ्य हूँ, अशिक्षित हूँ, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने आपकी एक मूर्ति को तोड़ा और आपने मुझे मृत्युदंड का आदेश दिया। तो मैंने इन 2 मूर्तियों को इसलिए तोड़ा कि कभी ना कभी तो ये मूर्तियाँ टूटेंगी, किसी ना किसी के हाथ से तो ये मूर्तियाँ टूटेंगी, क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है, तो इसका भी नाश तो निश्चित है। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति के हाथ से ये मूर्ति टूटती तो आप उसे मृत्युदंड देते, और ये तीसरी मूर्ति अगर तीसरे व्यक्ति के हाथ से टूटती तब भी आप उसे मृत्युदंड देते। तो मैंने यही उचित समझा कि मैं तो मरूंगा, लेकिन मेरे साथ और 2 लोग ना मरे, इससे अच्छा मैं ही इस मृत्युदंड को स्वीकार करूं और 2 लोगों की जो जान है, जो 2 लोगों के प्राण को मैं बचा लूं। राजा ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो राजा को बड़ा ही बुरा लगा कि मैं एक राजा होकर मैं अपने प्रजा के लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ
और यह एक अशिक्षित व्यक्ति जो मुझे इतनी अच्छी सीख दे रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि हमें किसी के प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। वह व्यक्ति, उसने 2 व्यक्तियों की जान बचाई और मैं कहीं ना कहीं अनजाने में 3 व्यक्तियों की जान ले लेता। राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया और उसके मृत्युदंड की जो सज़ा राजा ने उन्हें सुनाई थी उसे राजा ने माफ़ किया। राजा ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और राजा ने उस व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य से विदा किया। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि व्यक्ति के बड़ा होने से या व्यक्ति के धनी होने से सब कुछ नहीं होता है। सबसे मुख्य बात होती है व्यक्ति की सोच। अगर व्यक्ति की सोच अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं, तो अपने आप में वो सबसे धनी और सबसे सुखी व्यक्ति है। जैसे कि इस कहानी में बताया गया कि राजा थे, धनी थे और पूरे राज्य के राजा थे, लेकिन तब भी वो सही निर्णय नहीं ले पाए। और वह व्यक्ति जो कि बिल्कुल गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी लोगों के हित के बारे में सोचा, लोगों के प्राणों को उसने संकट में डालने से बचाया। तो अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।